हम आगे कंटिन्यू बात करते हैं। तो आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो का बिजनेस रन करने के लिए और मैरिज ब्यूरो का बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए हम कैसे अपने क्लाइंट को अच्छे अच्छे मैच दे सकते हैं, कैसे अपने क्लाइंट के साथ विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब समय ये आ गया है कि मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए और मैरिज ब्यूरो का बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। आधे से ज्यादा हमारे मैट्रिमोनियल साथी ये काम पार्ट टाइम करते हैं। जो लोग ये सोच के चलते हैं भी ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, तो इसके लिए ठीक है, आपके पास जितना टाइम आप उस पर दीजिएगा। पर अगर आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो आज के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो लोग फुल टाइम इस सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल टाइम सिस्टम को देख रहे हैं, फुल टाइम मेहनत कर रहे हैं, वो ही अपने क्लाइंट की बड़ी मुश्किल से सर्विस, अच्छे से सर्विस दे पा रहे हैं। क्योंकि वो इतना समय टाइम देने के बाद भी वो इतनी प्रोफाइलें अपने सिस्टम से निकाल कर लोगों को देने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, जो फुल टाइम काम करते हैं। और हमारे आधे से ज्यादा मैट्रिमोनियल साथी जो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम ये काम करते हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं भी कितना मुश्किल हो गया होगा। क्योंकि पार्ट टाइम काम करने में और फुल टाइम काम करने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो लोग मैट्रिमोनियल साथी हमारे बिना फीस के काम करते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम करते हैं चाहे वो फुल टाइम करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है आगे चलना। क्योंकि फ्री में हम आज हमारा जो फ्री है, जो वर्ड है फ्री की, आप ठीक है, समय था जब लोग सिस्टम को अपने फ्री में सेवा देते थे। या आज से 10-20 साल पहले चले जाएं, जितने भी समाज के अंदर सोशल लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, वो बच्चों के रिश्तों के लिए अपने समाज में उनका प्रभाव था, तो वो लोग फ्री सेवा के साथ जुड़ते थे और फ्री सेवा करते थे। क्योंकि ना ही वो शादियां इतनी बड़ी बड़ी होती थी, ना ही शादियों में इतना खर्च होता था, ना ही लोगों की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी। समाज के अंदर वो सामाजिक लोग फ्री में अपनी सेवा देते थे, जिनका आज भी नाम है। आप छोटे शहरों में चले जाइए, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे रिश्ते कराए हैं और जिसको लोग आज भी मान और सम्मान के साथ उनको याद रखते हैं। क्योंकि वो समाज के उद्धार के लिए, समाज के लिए काम करते थे। आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो वाला, आप देखेंगे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में काम करती हैं। आप किसी मंदिर में चले जाइए, कोई मंदिर की संस्थाएं ऐसी हैं, गुरुद्वारों की संस्थाएं हैं, और बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थानों की ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की भलाई के लिए फ्री में काम करती हैं और फ्री में सेवा भी कर रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं और अच्छा हो भी रहा है। पर अगर आप देखेंगे, आप अगर मैरिज ब्यूरो रन कर रहे हैं आज के टाइम में, आप देखिए अपना कीमती समय निकालने के लिए और समय के साथ लोगों के साथ उस समय को, अपना समय और उनका समय मिलाकर अगर आप देखेंगे, तो फ्री में आज के टाइम में ना तो कस्टमर के पास टाइम है आपकी फ्री में बात सुनने के लिए। वो भी कहता है मेरे को तुरंत रिजल्ट दिखाओ, और रिजल्ट के साथ वो आगे बढ़ता है। तो अगर आप देखेंगे मैरिज ब्यूरो वाला एक अकेला आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है उसको। उसको काम करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि आजकल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। उनके बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं या पढ़ लिख के आगे काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट, हर फैमिली की हर रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे अगर 10 बच्चे हैं आपके पास, 10 लड़के हैं, तो 10 लड़के 10 लाख का पैकेज ले रहे हैं और दसों की फैमिली की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, 10 की 10। कोई कहेगा हमें वर्किंग नहीं चाहिए, कोई कहेगा हमें होमली चाहिए, कोई कहेगा हमें इस तरह की प्रोफाइल चाहिए, कोई कहेगा हमारे इस एरिया की प्रोफाइल चाहिए। वो 10 लोगों की 10 रिक्वायरमेंट है, 10 फैमिलीज की। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल वाला भी, आपको पता है, हर एक क्लाइंट की हम इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते अगर आप अकेले काम कर रहे हैं। आप तो ही इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे अपने यूजर हैं आपके पास, बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो ही आप एक क्लाइंट को 10 प्रोफाइल या 20 घर दिखा सकते हैं। क्योंकि इतने ज्यादा फैमिलीज के साथ मिलना और घर दिखाना और सब कुछ करना एक अकेले मैरिज ब्यूरो के बस में नहीं रहा। पहले के टाइम में लोगों की रिक्वायरमेंट भी ऐसे ही थी। आज भी छोटे सिटी में चले जाओ, 80% जो लोग हैं वहाँ छोटे सिटीज में रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट फैमिली में होमली गर्ल की होती है। और ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों में 20-25% बेटे या बेटियां जॉब करते हैं उस एरिया में। अगर उनके बच्चे बाहर दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे, हैदराबाद, इंडिया के कहीं मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। छोटे सिटीज में जो रह रहे हैं, जो अपने फादर के साथ बिजनेस देख रहे हैं, या बच्चे हैं जो लड़की हैं वो अपने वहीं अपने टीचर हैं,
बैंकिंग में है, वही अपना एरिया होता है जिसमें वो छोटे शहर में लोगों का सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह से हर फैमिली की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। इस वजह से एक अकेले मैरिज ब्यूरो का काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के साथ प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अब वर्बली काम नहीं करना पड़ेगा। जो वर्बली काम करेगा उसको आगे भी दिक्कत होगी। आप ही देखते हैं क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो कहता है जी आप 50,000 क्या हम 1 लाख सर्विस प्रोवाइड के लिए आप जो मांग रहे हैं हम मेच्योरिटी फीस दे देंगे, आप बच्चे का रिश्ता करा दो। इस तरह से जो बातें करते हैं वर्बली बातों का टाइम नहीं है। क्या पता कब किसका माहौल, क्या कब पता किसकी चेंज हो जाए, सिस्टम बदल जाए, सोच बदल जाए। तो आपको पूरे सिस्टम के साथ आप देखिएगा कितने मैरिज ब्यूरो वालों से मेरी बात होती है, सर हमारी फीस रुक गई है, हमारा क्या कसूर है, हमने तो अच्छे से रिश्ता करा दिया। ठीक है जी, उसका बड़े बड़ी बातें करता था, आज वो कम ज्यादा कर रहा, देना ही नहीं चाह रहा क्लाइंट हमारा। तो इस तरह से लोगों की बातें सुनने को आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। जो इस तरह के ये लोग हैं और ये जिस तरह से ये लोग आज के टाइम में चलते हैं, तो ये दोनों तरफ है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, आप वही पुराना सिस्टम हम सेवा तो कर नहीं रहे, सेवा भाव से करो तो या तो स्पष्ट कह दो भी हमारा मैरिज ब्यूरो हम कुछ नहीं लेते, हम सेवा करते हैं और अपना नाम होता है जिससे हम समाज में सब लोग जानते हैं, इस वजह से हमारा नाम हो रहा है, हम सेवा करते हैं। या तो फिर इस तरह से चलो, या फिर अगर आप प्रोफेशनली बन के चलो, आप बीच में आधे धूरे नहीं रह सकते, हम सेवा भी करें और पैसे भी लें। अगर आप प्रोफेशनली हो तो सिस्टम के साथ आपको सारी चीजें क्लाइंट के साथ पहले खोलनी पड़ेंगी, टाइमिंग लिमिट लगानी पड़ेगी, हम आपको इतनी प्रोफाइल्स देंगे, इतने टाइम में देंगे, ये हमारी फीस है, ये हमारी मेच्योरिटी फीस होगी, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, हमारा घर इसी से चलता है, हम फुल टाइम यही काम करते हैं। जैसे आप अपना वकील हैं तो आप लायर हैं तो अपना वकील से अपना घर चला रहे हैं, कोई शोरूम से चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है, हर बंदा अपने अपना घर अपने सिस्टम के हिसाब से वो सेट और चला रहा है। तो यही हमारा सिस्टम है। आप हमें पे करोगे, पैसे दोगे सिस्टम के साथ, तो ही हम आप बढ़ेंगे, तो ही हम आप आगे काम कर सकेंगे। तो अगर आप वर्बली काम करेंगे, ठीक है, उसने भी कहा जी ठीक है हम फीस दे देंगे, रिश्ता होने पे मैच्योरिटी फीस दे देंगे। तो इस तरह से बाद में दिक्कत आती है, और बहुत सारी दिक्कत आने लगी है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, एक ही मैरिज ब्यूरो वाला 10-15 रिश्ते करा देता था। उस 10-15 रिश्तों में दोनों फैमिलीज उसी की साइड की होती थी, लड़के वाला भी उनका होता था और गर्ल साइड भी उसी की होती थी। तो इस वजह से उसका अच्छा बिजनेस चलता था, अच्छा रेवेन्यू आता था। किसी ने कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, वो भी उसको एग्री हो जाता था, कोई बात नहीं, किसी ने कम दे दिया। आज के टाइम में बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने में एक रिश्ता करा पाता है। उसके बाद भी हमारे क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, वो भी कम ज्यादा करते हैं, आनाकानी करते हैं। तो इस वजह से ये चीजें अब देखने को सुनने को मिल रही हैं कि आप अपनी सर्विस का जो सर्विस का उसका अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आपका आपकी सर्विस जो कर दे रहे हैं किसी को, उसको पूरी वैल्यू, उसकी मेहनत नहीं मिलेगी हमें, तो उसको भी क्या पता रहेगा क्या काम है, कैसे काम। इंडिया में एक माइंड सेट है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, 80% लोग, सॉरी 50% लोग अपने आप रिश्ते करते हैं जिसको मीडिएटर की जरूरत नहीं है। 14-15% वो लोग हैं जो किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, डेराओं के साथ जुड़े हैं, वहीं से अपने बच्चों के रिश्ते कर लेते हैं। 10-12% वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर के थ्रू अपने रिश्ते करते हैं, बच्चों के देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट, मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर में जाकर। और सिर्फ 14 से 15% वो लोग हैं जिसको मीडिएटर की जरूरत है, जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी जरूरत है, वो लोग हैं 14 से 15% वो लोग हैं। तो इस तरह से अगर 100% सबके लोगों की आपस सोच देखें तो उनको लगता है, या लोग यही सोचते हैं, यार रिश्ते के लिए क्या पैसे देने, रिश्ते के लिए भी पैसे देने। क्योंकि छोटे शहरों में देखने को मिलता है या बड़े शहरों में जो लोग सामाजिक हैं, जो उनको यार हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे को रिश्तों की कमी है, लाइन लगी हुई है, हमारे बच्चों के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। जब मैट्रिमोनी, अगर भाई आपके पास लाइन लगी हुई है तो फिर मैट्रिमोनियल पास क्यों आ रहे हो? आपके रिश्तों के घरों में लाइन लगी हुई है, आपके पीछे लोग दौड़ रहे हैं बच्चों के रिश्ते के लिए, आपकी बिटिया के लिए, आपके बेटे के लिए, तो फिर आप मैट्रिमोनियल के पास क्यों आ रहे हो अगर लाइन लगी हुई है? मतलब कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ऐसे भी लोग हैं जिनके वाकई सच में लाइन लगी होती है, उनको जरूरत नहीं है, वो उनका सिस्टम ऐसा डेवलप हो रखा है, या उनकी सामाजिक लोग हैं, या लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट हैं, तो ठीक है, वो रिश्ते आते होंगे, उनके लिए अच्छी बात है, आने भी चाहिए। पर अपना सिस्टम सेट करने के लिए, मैरिज ब्यूरो वाले को सिस्टम सेट करने के लिए आज के टाइम में उसे प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा।
और प्रोफेशनल के साथ साथ हमें वो सारी चीजें जरूरत है जो उस चीज के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है, और वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बात करें, देखें कि आज के टाइम में 82, मैं आपको कहूंगा 95% मैरिज ब्यूरो वाले अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर जाकर उनका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। मैंने कितने मैरिज ब्यूरो वालों को रजिस्टर्ड कराया अपने एरिया में, उन्होंने अपने गवर्नमेंट नॉर्म से वन टाइम 5 to 6 thousand की फीस होती है सारी उम्र के लिए। जब तक आप मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं, आपके नाम से मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड हो जाता है, सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। और आगे जाके उन्होंने सर्विस टैक्स के लिए भी अप्लाई किया, और सर्विस टैक्स बहुत सारे मैरिज ब्यूरो के पास आज सर्विस टैक्स भी है। तो इससे वो क्या होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन आती है वो सर्विस टैक्स साथ लेते हैं, उसको रसीद भी देते हैं। इससे इससे क्या होता है, अपना नाम होता है, अपना पूरा सिस्टम होता है। और अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो कल को हमारा क्लाइंट को भी यही रहता है भी यार इसका सारा सिस्टम रजिस्टर्ड है, और अगर मैं इसकी फीस रखूंगा ये लीगली एक्शन ले सकता है, अगर मैं इसकी फीस नहीं दूंगा तो मेरे को भी दिक्कत हो जाएगी, और इसके बाद सारा सिस्टम इसका रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से हमारे जो रजिस्टर्ड होने का यही फायदा है, सबसे बड़ा फायदा यही है। एक तो अपना नाम होता है बिजनेस का। अभी यार काम करते हैं लोग ब्रांड के लिए, क्या नहीं करते, दुनिया ब्रांड बनने के लिए पागल है, ब्रांड बनने के लिए दौड़ रही है। हर बंदा, हर बिजनेसमैन अपना ब्रांड बनाना चाहता है, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है, या अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहता है। तो ब्रांडिंग के लिए सारा दुनिया और सारा सिस्टम चल रहा है। तो इस तरह से मैरिज ब्यूरो वाला भी अगर चाहता है भी मेरा सारा सिस्टम अच्छे से, मेरा नाम हो, अच्छे से काम हो, तो उसके लिए सारी चीजों की शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं भी सबसे पहले लीगली हमें सारी चीजें अपनी सेट करनी पड़ेंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैट्रिमोनियल साथी के साथ, वो कह रहे हैं अगर ग्रुप में अगर हम 4-5 लोग हैं, या 10 लोग, या 20 या 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो जब हम अपना प्रोफाइल ओके करते हैं तो सामने से वो बंदा फोन नहीं उठाता है या जवाब नहीं देता। हम अपने क्लाइंट से प्रोफाइल ओके करा के रख लेते हैं, और अगर हमारे क्लाइंट की कोई क्वेरी आती है उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग, जब दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले से हम बात करते हैं, तो दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला वो हमारी क्वेरी को पूरी फुलफिल नहीं कर पाता। इस वजह से वो बीच में ही सारा मैच, हमारा बना बनाया मैच बीच में ही रह जाता है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको भी पता होगा, आधी से ज्यादा क्या, 70-80%, 70-80% जो प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो आप शेयर करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं मैरिज ब्यूरो वाले आपस में, वो अधूरी प्रोफाइल होती हैं। बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता ही नहीं रहता। बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो 80% प्रोफाइल पे लिखा रहता है फादर बिजनेसमैन, फादर बिजनेसमैन। भाई किस चीज का बिजनेस है, क्या बिजनेस है, कहाँ बिजनेस है, कुछ नहीं पता। तो हम आगे अब फॉरवर्ड कर दें, प्रोफाइल अच्छा लगा, चलो जी वो अब लड़की वाला या लड़के वाला पूछ रहे, भाई साहब ये पूछ के बताओ इनके पिताजी का क्या काम है, इसके फादर क्या बिजनेस करते हैं। तो जब आप अपने मैरी ब्यूरो वाले साथी से बात करते हैं, ये मैं आपकी प्रोफाइल हमने ओके कराई, इसका पता करके बताओ जी, लिखा नहीं हुआ बिजनेसमैन, क्या बिजनेस है। तो वो कहती जी मेरे को भी नहीं पता, या मेरे को भी नहीं पता, मैं भी अभी पूछता हूँ, बताओ आपके पास 2 साल से 1 साल से वो प्रोफाइल घूम रहा है, तो आपको उसका पता ही नहीं है वो बंदा बिजनेस क्या कर रहा है, क्या बिजनेसमैन है उसका, कहाँ काम करता है, कितना बड़ा काम है। तो इस तरह से जब वो पूछते हैं भी ये काम करते हैं, जब वो काम पूछ के हम अपने क्लाइंट को बताते हैं तो क्लाइंट पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आपस में मैच नहीं होता बिजनेस का, या उस कम होता है या ज्यादा होता है, या सोचता है यार तो बहुत बड़े आदमी है, मेरा यहाँ नहीं होगा, या बहुत हमारे से ठीक ठाक है, हमारे साथ इनका मैच नहीं होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं प्रोफाइल्स के अंदर, पूरी डिटेल ना होने के कारण हम आधी अधूरी प्रोफाइल ओके कराते हैं, और आधी अधूरी प्रोफाइल ही हम आगे जाके जब हम पूछते हैं, इस वजह से रिश्ते नहीं होते। दूसरी यही प्रॉब्लम थी इसके साथ, जब हम बात करते हैं क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट के लिए हम अपने मैरिज ब्यूरो, दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले के साथ बात करते हैं, तो आधे से ज्यादा मैरिज ब्यूरो वालों की शिकायत यही रहती है कि सर वो बात नहीं सुनते, हम फोन कर रहे हैं पता नहीं कहाँ है, कैसे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि ये दिक्कत चलती रहेगी, जब तक चलेगी, जब तक हमारे पास फ्री में हम काम करते रहेंगे। क्योंकि उसको भी पता है मैं जवाब दूं ना दूं, उसकी फ्री की प्रोफाइल है, उसने काम कर दिया किसी मैरिज ब्यूरो, मेरे पास एक फ्री की प्रोफाइल आ गई, मैंने कुछ नहीं लिया हुआ। अब मेरा मन करेगा उस पे काम करूंगा, मन करेगा किसी को जवाब दूंगा, मन करेगा नहीं करूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं इसकी प्रायोरिटी लूंगा या नहीं लूंगा। दूसरी तरफ मेरे पास वो प्रोफाइल है जिसके से मैंने 11,000 रुपया ले रखा है, और उसके लिए मैं भी दौड़ूंगा भी, और हर मैरिज ब्यूरो की बात भी सुनूंगा, उसके रिगार्डिंग में काम भी करूंगा,
क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर दिमाग भी, इसको 1-2 महीने में इसका रिश्ता कराना है या नहीं हो पाया, कम से कम 20-50 प्रोफाइल 1-2 महीने में इसको देनी है, क्योंकि जो मेरे पास इसकी रजिस्ट्रेशन फीस आई है उसकी वैल्यू को समझते हुए उसको मैं उतनी सर्विस प्रोवाइड कराऊं, उसकी सर्विस दूं, कल को वो बंदा चलाए ना, या कल को वो मेरे को कुछ ऐसा ना कहे जिससे मेरे मैरिज ब्यूरो का नाम खराब हो। तो फर्क आ गया। अब आप ही देख लीजिए फ्री की प्रोफाइल और पेड प्रोफाइल का क्या फर्क है। इसी तरह से मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं जी हम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसके पास इतनी प्रोफाइल ही नहीं है। मैं कहूंगा जी मेरे पास 10 प्रोफाइल है और क्लाइंट कहेगा जी आप मेरे को अच्छा घर दिखाओ, और मैं अपनी 10 प्रोफाइलों में से ढूंढूंगा इसके लिए कौन सा अच्छा घर है, तो कहूंगा इसके लिए तो मेरे पास घर ही नहीं है जो भी आया मेरे पास प्रोफाइल। और अगर फिर मैं यही कहूंगा भी ठीक है जी आप प्रोफाइल दे दीजिए, हम काम शुरू करते हैं, अगर हम आपको 10-20 प्रोफाइल भेज देंगे तो रजिस्ट्रेशन बीच में ले लेंगे, यही करते हैं, यही सब कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट आपके पास आता है, आपके पास उसके लिए ढेरों प्रोफाइल पड़ी हुई है, आप उसी टाइम उसको प्रोफाइल दिखाते हो, दो सर देखिए आपके मतलब के घर है, देखिए आप, क्लाइंट भी कहता है वाह भाई वाह अच्छी जगह आया हूँ, अच्छा बंदा है यार, सही बंदा है, सही काम कर रहा है, इसके पास ढेरों प्रोफाइल है, मजा आ गया इससे मिलके, अभी इसने मेरे को 10 प्रोफाइल घर दिखा दी और 10 में से मेरे को 5 पसंद भी आ गए, और 5 में से मैंने इसको बोला इन 2 बच्चों से बात कराओ, इस फैमिली से मिलवाओ, तो आप कहोगे लाओ जी 11,000 रुपया दो, उसी टाइम बिना हिचकिचाए बिना आपको देखे उसको आपकी वर्थ का पता लग गया भी मैं सही जगह पे आया हूँ, ये लोग सही काम कर रहे हैं, इनके पास सही सिस्टम है, सही फैमिलीज हैं, सही सब कुछ मेरे को सही सही नजर आया, तो इसलिए ऑन द स्पॉट वो आपको 11,000 रजिस्ट्रेशन दे के चला जाएगा। तो काफी लोग कहते हैं जी हाँ वो कुछ मैरिज ब्यूरो वाले लेते हैं जी, वो बिना पैसे लिए काम नहीं करते, भाई पैसे से बिना काम होता ही नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से सबको कह रहा हूँ फ्री में काम मत करो, फ्री में काम मत करो, क्योंकि मैंने देखा इन 7-8 सालों में जो फ्री में काम कर रहे थे, जो पार्ट पार्ट टाइम काम कर रहे थे, वो आगे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, अपना बिजनेस ही नहीं चला पाए, वो धीरे 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 उनके घर वाले भी घर में भी कहने लगे भी आप सारा दिन मेहनत करते हो और आपको कुछ आ तो रहा नहीं, घर से ही 10-20 हजार रुपया लगा के घूम फिर रहे हो, तो कुछ आने की बजाय घर से ही लगा रहे हो, अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, तो इसलिए काफी लोग छोड़ गए इस काम को। तो ये काम करने के लिए अगर कोई प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो अभी देखिए हमारी सारी बातचीत अभी फैमिली के साथ चल रही है, पेरेंट्स के साथ चल रही है, पेरेंट्स से हम अच्छे से बात कर लेते हैं। आप 2-4 साल रुक जाइए, मेरे कल परसों ही किसी मैरिज ब्यूरो वाले साथी से बात हुई थी, वो कहते हैं हमारी डायरेक्ट डीलिंग अब यूजर मतलब डायरेक्ट बच्चों के साथ शुरू हो गई है। बच्चे सीधा पूछते हैं बताओ क्या सिस्टम है आपका, कितने रिश्ते कराए, कितनी प्रोफाइल है आपके पास, कितना बड़ा डाटा है, क्या करोगे, कैसे करोगे, हम अभी पे करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो अब सीधा यूजर आपसे बात करने लग गया, डायरेक्ट बच्चे बात करने लग गए। आप उसके सामने कैसे टिकोगे, आप उसके सामने क्या कहोगे। आप देखिए 80% लोग मैरिज ब्यूरो का जो बिजनेस कार्ड देते हैं, किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं, उसके ऊपर एड्रेस नहीं होता, सिर्फ नंबर लिखा रहता है। मैं ही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए देख रहा हूँ, आप मेरे पास आए हो, मैं कहता हूँ आइए भाई साहब या मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है सर आप अपना कार्ड दे दीजिए और आगे बढ़ते हैं, तो मैं देखूंगा सर आपका तो एड्रेस ही नहीं है। हम सबसे पहले वहीं अपने आप को शक के घेरे में ले आते हैं, यार इस बंदे का कोई एड्रेस तो है नहीं, पैसे आज इसको 5-10 हजार दे दिया, कल को फोन उठाए ना उठाए कुछ पता ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सोच की बात कर रहा हूँ कि सोच कैसे चलती है। सोच ठीक है, आपका विश्वास है, आप बिना कार्ड भी तो लोग काम कर रहे हैं, बिना विजिटिंग कार्ड भी लोग काम कर रहे हैं, बिना, क्योंकि उनका काम बोलता है, उनका सिस्टम बोलता है, उनके कर्म बोलते हैं, उनका किया हुआ बोलता है, तो सारी चीजें होनी चाहिए। सब कुछ पहला डाउट, किसी तरह का डाउट ना अपने ऊपर आना चाहिए किसी के लिए, ना हमें किसी पे डाउट करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम सारा सिस्टम को धीरे धीरे सेट करते जाएंगे तो एक दिन अपने आप हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एक दिन अपने आप हमारा नाम होने लगेगा, एक दिन अपने आप लोग कहेंगे यार वो मैडम या वो सर तो यार महीने के 10-10 रिश्ते करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम सारा डेवलप किया है, उन्होंने अपना सिस्टम को सारा समेटा है, सिस्टम के साथ समझा है, लोगों की सोच के साथ जुड़े हैं, लोग क्या चाहते हैं। आप कहीं भी देखिएगा, किसी के पास भी जाइएगा, हमें कोई छोटी सी फ्रूट और सब्जी लेनी होती है, हम 10 रेडी या 10 दुकानें देखते हैं यार एक सब्जी फ्रूट लेने के लिए किसके पास अच्छा है, क्या रेट में है। इस तरह से आप लेडीज को देख लीजिए, जेंट्स को देख लीजिए, जब कपड़े लेने जाते हैं हम 10 जगह ट्राई करते हैं कपड़े कहाँ अच्छे मिलते हैं। अब जब एक जगह हमारा विश्वास बन जाता है तो आप बार बार उसी दुकान पे या उसी शोरूम पे या उसी ब्रांड पे जाते हैं, यार इसके मेरे कपड़े ठीक लगते हैं, इसका रेट ठीक लगता है, नई वैरायटी होती है, तो आप वो एक उसके साथ आपका सिस्टम बन जाता है।
उसी तरह से बिजनेस बनाने के लिए कस्टमर को भी सारा अपना एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और कस्टमर को लाने के लिए हमें मैरिज ब्यूरो वालों को भी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। भी ये कस्टमर हमारा, आज हम इसका रिश्ता कराएंगे, कल को इसका रिश्ता हो गया तो अपने 10 रिश्तेदारों के बच्चे हमारे साथ लिखवाने आएगा, या ऐसे ही चलता है ये सारा सिस्टम। हमारा सिस्टम ही लिंक से चलता है। हम जिसका रिश्ता कराते हैं उसकी फैमिली के साथ जो लोग जुड़े होते हैं शादी के टाइम, वही ऐसे ही हमारे आगे क्लाइंट नए बनते हैं। तो यही मैरिज ब्यूरो का तरीका है। आज क्या हो रहा है, आज एक रिश्ता कराते हैं, क्लाइंट के साथ अनबन हो जाती है फीस के चक्कर में, वो हमारा नाम नहीं लेना चाहता, किसने रिश्ता कराया है वो ठीक है, जो इसलिए हमारा काम और खराब हो जाता है। फीस के चक्कर में उसके साथ खराब हो गए, और जो 10 रिश्ते नए लिखने थे, जो 10 रिश्तेदारों से उनसे मिलना था, या जिससे लोग देखते हैं शादियों में, पूछते ही हैं भी किसने रिश्ता कराया जी, वो फलाने मैरिज ब्यूरो ने कराया, वो भाई साहब ने कराया, उस मैडम ने कराया। तो इस तरह हमारा नाम भी होता है। वो भी अब नाम भी अपना मेहनत करने के बाद भी हमें वो नाम भी नहीं मिल पा रहा, और साथ के साथ हमें जो फीस है वो भी पूरी नहीं मिल पाती। वजह इसका यही है कि हम प्रोफेशनली नहीं है, हम सिस्टम के साथ नहीं। सब क्लाइंट अच्छे होते हैं, अपनी सोच अच्छी रखिए आप, जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही सब कुछ होता है। कोई किसी के साथ गलत नहीं करता, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम कोई बच्चा हमारा दुश्मन नहीं है, हम उसके लिए गलत करेंगे। मैरिज ब्यूरो वाले का काम होता है घर दिखाना, बस शादी या रिश्ता कराना नहीं होता, सिर्फ घर दिखाना। आपने जो हमें बताया भी, आपको हम घर दिखाएंगे बस, और घर पसंद आया तो आपने आगे सारा कुछ आपने करना है। हमारा काम, जहाँ जो जितने ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाला आगे लाइबिलिटी लेता जाएगा, उतना ज्यादा उसको परेशानी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसलिए आज के टाइम में हम किसी की लाइबिलिटी ज्यादा लेंगे, उस लाइबिलिटी के लिए हम आगे नहीं चल सकते। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही इन्फॉर्मेशन हम ना कम ना ज्यादा। अगर उसने कहा है बिटिया का पैकेज 2 लाख का है, तो बिटिया का पैकेज 2 लाख का है, हम 2,10,000 भी नहीं बोल सकते। किसी ने कहा जो हमारे बेटे का पैकेज 7 लाख का है, तो 7 लाख का ही बोलेंगे, हम 7,50,000 भी नहीं बोल सकते। किसी ने कहा हमारा 2 कमरे का मकान है, तो हम कहेंगे 2 कमरे का घर है, हम ये नहीं कह सकते उसके 3 कमरे का घर है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारा क्लाइंट देता है, हमारी कोठी है, हमारा स्टाफ है, हमारा शोरूम है, हमारा अपनी जगह है, रेंट की जगह है, लीज पे है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है वही हमें आगे इन्फॉर्मेशन देनी है, ना कि उसमें कम ज्यादा करनी। अपने आप देखो, आप एक सब्जी लेने के लिए, आप कपड़े लेने के लिए, आप कुछ भी जिंदगी में परचेज करने के लिए इतना एफर्ट करते हो, तो जब बिटिया बेटे तो बच्चों का ख्याल आता है, तो आप उस पर क्यों ऐसा सोचते हो भी सब कुछ हो जाएगा जी ठीक है। आधे से ज्यादा रिश्ते यही खराब हो जाते हैं, लोग घर से उठते ही नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, सोशल मीडिया पे देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या इसमें डाला हो रहा है। छोटे शहरों में आप गांव में चले जाइए, आप किसी के घर जाना है, किसी का घर गांव में पूछते हैं, वो बंदा आपके साथ चलता है और उस घर तक लेके जाता है, और घर में आपके साथ चाय पी के आता है। सिटी में आ जाइए, वो आपको पूरा ड्रेस बताता है और पूरा एरिया समझाता है। मेट्रो सिटी में आ जाइए, हमें पता ही नहीं कौन ऊपर नीचे रह रहा है। तो ये सिस्टम, इसलिए जो हाँ। वेरिफिकेशन है वो छोटे शहरों में, गांव में फैमिलीज की, खानदान की जल्दी हो जाती है। बड़े शहर में भी हो जाती है अगर करना चाहे, लोग उठते ही नहीं है। लोग, हम उठाते हैं, बताते हैं चलो सर हम आपके साथ चलते हैं, टाइम निकालो, टाइम निकालो, आप चलते हैं। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सारी प्रॉब्लम हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, हम पूरा उसको गाइड कर सकते हैं। एक अपने क्लाइंट को अच्छे से पूरा सिस्टम दे सकते हैं, पूरा बैकअप दे सकते हैं, उसकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ा है अपने बच्चों के लिए, तो उसकी पूरी हेल्प भी करनी चाहिए, पूरा उसको समझाना भी चाहिए। लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। हम मैरिज ब्यूरो वाले लोग 10 लोगों को नए मिलते हैं, 10 बातें करते हैं, 10 लोगों को पता लगता है भी आज क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या समाज में हो रहा है, क्या परिवार में हो रहा है, क्यों रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्यों अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, क्यों अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, या अच्छे रिश्ते कैसे होते हैं, क्या दिक्कत आती है। हम मैरिज ब्यूरो वाले से ज्यादा किसी को क्या पता होगा। हम सब दिन सब लोग नए लोगों से मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, सब सही एक्टिव मामला है रहते हैं, बिजनेस। एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से हम सारी चीजों को देखते हुए हमको यही देखना चाहिए कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, लोगों से कैसे कांटेक्ट करना है, अपने क्लाइंट को कैसे विश्वास में लेना है, अपने क्लाइंट को और अच्छे से सर्विस कैसे दे सकते हैं, ताकि वो इतना खुश हो, तब हमें वो दुआ ही देता है। आप देखिएगा, अगर हम किसी क्लाइंट के घर जाते हैं, वो अपने जवाई से ज्यादा सेवा करते हैं। सारा कुछ वो एक मानते हैं, कोई भगवान का रूप आया जो हमारे बच्चों के लिए रिश्ते कराएगा, हमें उसी का ही ख्याल रखना है। अगर आप अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ डील करेंगे, क्लाइंट भी आपके अच्छे साथ डील करेगा। हम ये कहते हैं ठीक है, क्लाइंट भी बुरे हो सकते हैं, सारे क्लाइंट बुरे नहीं होते। इस तरह से मैरिज ब्यूरो वाले भी कुछ चालाकी कर लेते हैं, तो सारे मैरिज ब्यूरो वाले गलत नहीं होते। ऐसा हमें सोच के चलना चाहिए।
कौन सी ऐसी जगह है, कौन से संसार में ऐसी फील्ड है, कौन सा संसार में ऐसा जगह फील्ड है या बिजनेस है या कुछ भी लोग सर्विस दे रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। सब जगह गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ये नहीं कह सकते भी सारे ही गलत हैं और सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कोई बंदा कैसे हो जाता है। पर हमारा सिंपल, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सिंपल काम है। हम मेहनत करेंगे, मेहनत का पैसे लेंगे और हाथ जोड़ के हम आपको जो बताएंगे। हमारा काम है घर दिखाना, इसके ज्यादा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बताएंगे कौन कौन आज, मैडम मंजू मैम मेरे को शो हो रहे हैं, और कोई आपकी क्वेरी है, कुछ बताएं मैम। मैम बताएं। नमस्कार। नमस्कार मैम, कहाँ से हाँ जी? हाँ हाँ। मैं सोनीपत के पास है, गनौर, वहां से हाँ जी, हूँ। हाँ जी, मंजू हाँ जी, भूटानी, हाँ जी, भूटानी हाँ जी, मैरिज ब्यूरो से। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बस वही, मेरे को तो भी यही है कि जो हमारे मैरिज ब्यूरो वाले भाई बहन हैं, उनका रेस्पॉन्स थोड़ा सा, बहुतों का, सबका तो नहीं कह सकती, रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता। हम्म, फोन नहीं पिक करते, जवाब नहीं देते, कोई मतलब मैसेज डालो तो मैसेज का जवाब नहीं, फोन हम करें फोन पिक नहीं करें। कुछ थोड़ी सी दिक्कत ये वाली भी आती है। और बाकी तो क्लाइंट तो चलो वो है, हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं हमें, कुछ फीस के लिए भी हमें परेशान करते हैं, कोई टाइम पे दे देता है, कोई नहीं जी देता। जी जी तो जी, वो वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हम सोचते हैं चलो कोई काम हमारे यहाँ से समाज सेवा के रूप में भी हो जाएगा, अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, कम दे देंगे तब भी चल जाएगा। जी। तो वो समस्या तो चलेंगी चलेंगी हम लोगों के साथ, क्योंकि काम ही ऐसा है ये जी, प्रोफेशन ऐसा है, तो इसमें समस्या तो चलेंगी। तो मैं आपसे सुझाव लेना चाह रही थी कि आप किस तरह से हम मीडिएटर जो है आपस में ज्यादा अटैच हों, ज्यादा एक दूसरे को हम टाइम दें, या कुछ मैम एक ये दूसरे का ध्यान एक्चुअली, रखें। ये जो आप कह रहे हो इसका ये है, जब आप किसी मेडिएटर के साथ जुड़े हुए हो या किसी के साथ अभी आप अपना काम कर रहे हो, उसके साथ आपको मीटिंग का, ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बंद कैसे हुई? तो इसी तरह से आप किसी के साथ अगर जुड़े हुए हो तो किसी के साथ काम कर रहे हो, एक बार इसका क्या होता है, जब आप एक बार फिजिकली मिल नहीं लेते, जैसे आपने किसी के साथ मीटिंग रखी, वो अब जो जी पार्टियां, जी, दोनों पार्टियों में आप मीटिंग में जा रहे हो, तो आपको मीटिंग में जाना बताइए। चाहिए। दोनों जो मैरिज ब्यूरो वाले मिलते जाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। सपोज करो मैंने 10 रिश्तों के लिए 10 मीडिएटर के साथ मिला मीटिंग में जा जाके, क्योंकि दोनों तो जी 10 लोग आपको अच्छे से जानने वाले हो गए, आपकी सोच और जी समझ के साथ मानने वाले हो गए, आपको ही पता लग गया, देख के मिलके जो विश्वास आता है वो फोन पे तब तक नहीं आता जब तक हम हाँ मिलते नहीं है, किसी का हाँ, हमें ठीक, पता नहीं ये बात लगता। सही। तो इस हाँ, तरह से ये आप ठीक है, देखिएगा, ये आप ठीक। देखिएगा जितने लोगों को आप मिलते जाएंगे, सपोज कीजिए आपने हाँ जी, 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ आप 5 लोगों के साथ मीटिंग अरेंज हो पाई, आप मिले हुए हैं जिनको आपको पता है, हाँ जी, तो आप धीरे धीरे आपका बिजनेस उन 5 लोगों से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया, मिल लिया, उसको पता लग गया आपके पास कैसी प्रोफाइल है, उसके पास कैसी प्रोफाइल है। तो इस तरह से मैं मिलने से ही होगा, इसका और कुछ नहीं है, मिलके ही सारी चीजें क्लियर होती है। जैसे जितने लोगों से आप हाँ मिलते जाएंगे उतना आता जाएगा। हाँ, वो होता तो यही है, कांटेक्ट जितना होगा तो हाँ उतना ही आदमी, हाँ। हाँ, उतना आप अपनापन तभी आता है, जी क्योंकि जी, हम अब लोगों के बीच देखिए में मैंने मिलते अभी नहीं है तो एक अपनापन। प्लेटफॉर्म सिस्टम शुरू किया जो मेड फॉर एवर के नाम से, लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूँ। 2500 मैरी जी ब्यूरो जी, को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ मैं, और उसमें से 1000 मैरी ब्यूरो है जिनका मैंने ऑफिस घर सब देखा हुआ है, छोटे सिटी में जा जाके लोगों को कनेक्ट किया मैंने, जो मेरे को जानते ठीक हैं, है। चाहे मीटिंग में मिले, जूम मीटिंग में मिले, चाहे सेमिनार के थ्रू मिले। हर सिटी में मेरे दो दो तीन तीन चक्कर लगे हैं, 60 से ज्यादा सिटीज में जा चुका हूँ मैं, 3000 लोगों से मिल चुका हूँ मैरी ब्यूरो वालों से, और 2500 मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको बिजनेस बढ़ाने के आपका, लिए सारा सिस्टम कर रहे हैं, और आगे वाले टाइम हाँ, में हम वो 40,000 तो, मैरिज ग्रुप लेके आएंगे, टारगेट हमारा है। आपको, आपकी कोशिश तो बहुत अच्छी है, आप जोड़ रहे हो और हमें नॉलेज भी दे रहे हो, कि क्योंकि आप सीनियर हैं, हम तो अभी जूनियर हैं, मेरे को तो नहीं वैसे नहीं, दो तीन ऐसा साल ही कुछ हुए नहीं हैं। होता मैम, पता है क्या है जी, टेक्नोलॉजी हमारी जो हाँ काम जी, को आने वाले टाइम में आप सोच नहीं सकते, इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है, इतना पैसा इसके अंदर आप निकालने वाले बने आप। सिस्टम को अच्छे से आप सर्विस देंगे लोगों को, और बहुत सिस्टम मेहनत करेंगे, उससे मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऐसा बिजनेस है ये हमारा। ऐसा नहीं है अभी हाँ मेहनत ये, व्यर्थ चली, क्योंकि हाँ वो लोग है तो देखिए अपनी मेहनत के ऊपर। हाँ शादियां कितनी महंगी महंगी, कभी सोचा था इतने इतना खर्चा करेंगे लोग, हाँ, शादियों में कितने खर्चा जी करते जी हैं। जी, तो अच्छे लोग हैं, सब तरह हाँ के जी, लोग हैं, वो फीस देने में भी कोई आनाकानी नहीं करते, उनको अच्छा घर सिस्टम के साथ आप अटेंड करेंगे, सिस्टम के साथ चलेंगे हम्म, तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, मैम ठीक है जी हरजीत सर। कौर मैडम है, बताएंगे मैम, हरजीत कौर मैडम, हरजीत कौर मैडम है जी आप? हाँ जी, चरण सर आप कुछ कहेंगे? रविंदर सिंह जी हमारे साथ। तो ठीक है, अभी इनकी कोई क्वेरी नहीं लग रही मेरे को, जैसे भी है।
हाँ जी, आप कुछ सर कहेंगे मेरी चरण जी? इंक्वायरी है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर। हेलो, हाँ जी, बताएं सर। मैं राजपुरा तो बोल रहा हूँ, देवेंद्र सिंह उर्फ सुना है हाँ जी, मैंने। हाँ जी, सत मैनेजर श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी। हाँ, उस पे फॉलो करेंगे सर आपकी बात पे। हाँ नहीं, एक देवेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, बोलिए मैं सर। तो यही कहना चाह रहा हूँ भाई, आपने जो बोला है ना भाई, डाटा वगैरह कंप्लीट चाहिए तभी आगे काम चलेगा। ये बहुत बढ़िया सजेशन आपका सर। हम्म। सर लोगों के तो मन में भय होता है सर, सारा खेल डर का है सर। आज प्रोफाइल शेयर करने में डरते हैं मैरिज ब्यूरो वाले। उसको पता लगा रहता है कहीं और कोई मैरिज ब्यूरो वाला हम के क्लाइंट के घर ना चला जाए, या कोई इस वजह से वो इसलिए पूरा डाटा शेयर नहीं कर पाते। इस डाटा शेयर करने में हमको ये एड्रेस नहीं मांग रहे उनसे, पर कम से कम वो कहते हैं जी ठीक है, मैंने मैंने मेरा एक प्रोफाइल है, वो मेरा मतलब सारे शहर में वो लोग उसको जानते हैं, उसकी स्टोर है, बाटा का शोरूम है सपोज करो। अगर मैंने लिख दिया लड़की के फादर का जी बाटा का शोरूम है, वो कहेगा यार ये शहर का उसका ही पता लग गया मेरे को, ये किसका प्रोफाइल है। उस एरिया के लोगों को 1 मिनट में पता लग गया ये किसका प्रोफाइल है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ मैरिज ब्यूरो वाला भी अपनी जगह पे ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम नहीं देता, पर इससे रिश्ते नहीं होते सर। इसको आप बिजनेसमैन, आप देखिए फाइनेंस का काम है, आप लिखते हैं फाइनेंसर है, कोई भी बंदा फाइनेंस का काम कर रहा है। फाइनेंसर कैसा है? फाइनेंसर वो भी है जो 10,000 रोज बांटता है, फाइनेंसर वो भी है जो 1 लाख रोज बांटता है, फाइनेंसर वो भी 1 करोड़ रोज बांटता है, और फाइनेंसर वो भी है जो 100 करोड़ रोज बांटता है सारे फाइनेंसर है। अब कितना बड़ा फाइनेंसर है ये तुम्हें मेंशन नहीं है ना उस प्रोफाइल के ऊपर, भी कितना बड़ा फाइनेंसर है, सामने पार्टी कितनी बड़ी है। तो इस वजह से मैरिज ब्यूरो को भी चाहिए भी अपनी पार्टी का आपको तो पूरा पता हो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन आदि कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, कुछ किसी को अच्छा लगेगा तो आपको ये तो नहीं होगा ना भी आपके पास मैंने ही पूछा सर ये आपकी प्रोफाइल है, इसका फादर का बिजनेस बताइए। आगे से आपको ये जवाब आना चाहिए, ठीक है सर मैं बताता हूँ इसका ये फला 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 इसका बिजनेस है। ये नहीं होना चाहिए भी सर मैं रुकिए 2 मिनट में उसके पूछता हूँ, भाई बताओ 1 साल से प्रोफाइल 6 महीने से बाद आपके पास है, और अभी आप कॉल करके उसको लड़के या लड़के की फादर से पूछेंगे भी आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पे है। ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, जिस प्रोफाइल के लिए आप जुड़े हुए हैं आपके साथ उसकी पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जब उसको कोई प्रोफाइल आपको ओके होता है, कहीं से बात आती है, आप वहां बात डिस्कस करें। ये नहीं होना चाहिए मैं पूछ के बताता हूँ कहाँ रहते हैं, मैं पूछ के बताता हूँ कितना बड़ा घर है, मैं पूछ के बताता हूँ नया घर बना है पुराना घर बना है, मैं पूछ के बताता हूँ लिफ्ट लगी है नहीं लगी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारा आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए अपनी प्रोफाइल के बारे में सर। तो ठीक है सर, अभी ये पूरा अपना टाइम था आज पूरा हो रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में आप फिर मिलेंगे, और इस तरह से हम चलते रहेंगे, आगे आगे जुड़ते रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल शेयर करें, और मैच लें, अब सिस्टम अपडेट हुआ है, रोज मैच जा रहे हैं। और अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़े, बस यही मैं कहूंगा। हाँ जी चरण सर, आप कुछ कह रहे थे, अग्रवाल हाँ, जी। बस मैं यही कह रहा था सर, आपने जो बताया उसको फॉलो करेंगे सर। बात को आपकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने अपडेट किया है तो उसको फॉलो करेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। तो बस यही है सर, मिलके चलते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा। आज 2500 मैरिज ब्यूरो है, हमारा टारगेट है 40,000 लोगों के साथ आप जैसे भाई बहनों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, और सिस्टम अब चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और बिजनेस हमारी बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं हम आपके काम कर साथ रहे हैं। रहेंगी सर। हमारा मेन विजन ही अभी मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़े, और उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम आपके साथ चलते हैं। कोई भी मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा, ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिया है सारा सिस्टम बनाने के लिए, और बना दिया और चला दिया आपके सबके साथ सहयोग से। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, ये आपका प्यार और विश्वास है जिससे बढ़ते जा रहे हैं सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मुलाकात करने आएंगे सर। जी 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 जी, आइए। ठीक है जी, ठीक आप है। सबका अपना कीमती समय और देने के आपका लिए भी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।